आपको मिलेगी उसमें आपको भक्ति अधिक मिलेगी, लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी आवश्यक है। हमने पहले ही कहा भागवत कथा क्या है, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर क्या है, और हमें वैराग्य होना चाहिए संसार के विषयों से, और भगवान के चरणों में हमारी भक्ति होनी चाहिए। यही तो भागवत कथा, यहीं से भगवान की कथा का जो सार है, महात्म है, यहीं पर समाप्त। महात्म की कथा के बिना भगवान की कथा समझ में नहीं आती। अब आप लोगों को महात्म की कथा से आगे समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से भगवान की पावन कथा सुनाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, पुराण हैं, किसी न किसी देवता की स्तुति उसमें की जाती है। लेकिन हमारे व्यास जी ने जो ये रचना की है 18वां पुराण श्रीमद् भागवत, इसमें किसी देवता की नहीं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसकी वंदना की, सत्यम परम धीमहि। सत्य, सत्य कौन है? ना हम सत्य हैं, ना ये संसार सत्य है, सत्य तो केवल ईश्वर है। परब्रह्म परमात्मा जो अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित कर रहा है। तापत्रयो मूलवनम, तीनों ताप को जो शांत करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ऐसे इस संसार का सृजन करने वाले, इस संसार का पालन करने वाले और इस संसार को लय कर देने वाले परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, क्योंकि भगवान पहले भी, मध्य में भी और अंत में भी सत्य ही है। भगवान क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा में एक डंडा लगा है, मात्रा लगी है, आ की, आ से अग्नि और ना से नीर। ये क्या है? पंच तत्व, पंच महाभूत, और इन्हीं से ये संसार है, यही भगवान है। गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 प्रकार के तत्वों से ये शरीर की रचना है और 5 प्रकार के तत्व ही इस संसार में है। इन 5 तत्वों के माध्यम से हमारे शरीर की संरचना हुई है। जय हो, हरिओम। इन 5 तत्वों के माध्यम से हमारे शरीर की संरचना हुई है और यही 5 तत्वों का प्रयोग हम जीवन भर करते रहते हैं। और बाद में जब ये शरीर, इससे आत्मा बाहर निकल जाती है तो इस शरीर के पांचों तत्वों में ही विलीन हो जाती है। बेटा अलर्ट बैठना है बिल्कुल। हाँ, अगर आपके पास कंट्रोल है तो अलर्ट बैठिए बिल्कुल, फिर नहीं। ठीक है, हरिओम। 5 तत्वों की संरचना से शरीर बना। शरीर में जल है कि नहीं? शरीर में अग्नि है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, जिससे भोजन बचता है। शरीर में पृथ्वी है, मिट्टी है, बाद में मिट्टी ही हो जाता है।
शरीर में हवा है जिससे हम श्वास लेते हैं, वायु, और शरीर में ही आकाश है। अच्छा, आकाश कहां है? शरीर में, या बाहर आकाश कहां है? परीक्षित जी, आकाश आपको दिखाई दे रहा है? कहां? नेत्रों से दिखाई दे रहा, लेकिन कहां है? किधर दिखाई पड़ रहा? कहां है? आकाश तत्व को कहते हैं, आकाश तत्व का मतलब होता है खाली जगह। ये जो हम लोग हाथ पैर चलाते हैं, ये आकाश में, और जहां हाथ पैर नहीं चला सकते उसको ठोस कहते हैं। ऐसे ही शरीर में जो हमारी खाली जगह है वो है आकाश। अगर आकाश नहीं होगा तो हम लोग भोजन नहीं कर सकते, कहां करेंगे? जगह नहीं। संसार, कुछ लोग तो कहते हैं वो ऊपर है आकाश, नहीं, ये आकाश ही है। आकाश तक तो नहीं होगा तो ना हम श्वास ले सकते हैं, ना हवा पा सकते हैं। इसलिए आकाश तत्व को जानना जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इसको सत्य मानिए। कैसे? धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, और झूठ चाटी थोड़ी सी ये रात में नहीं। असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक कुंजा, ईश्वर होई की कोटिक कुंजा। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करें, यही जीवन का सार है। सत्य ही ईश्वर है, और भागवत कथा हमको सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। भागवत की कथा आज हम कलावा बांध के, मोली बांध के सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें फल कब मिलेगा। जब हम मन में संकल्प लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे, सत्य का प्रतिपादन करेंगे, भागवत में लिखा है सत्य का प्रतिपादन करो, लेकिन भागवत कथा सुन रहे और झूठ बोलते रहोगे तो क्या मिलेगा? कोई फल नहीं मिलेगा। भागवत में परम धर्म निरूपण किया गया है। कहते हैं परम धर्म क्या है? जो निष्कपट संत है, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है। देखिए, पूजा भी दो प्रकार की होती है, सकाम भाव और निष्काम भाव। सकाम कोई हमारा कार्य है तो उस कार्य के प्रति हम पूजा भगवान की करते हैं, पंडित जी को बुला के, पंडित जी ये सकाम पूजा है। दूसरा पूजन होता है निष्काम भावना, हे प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की प्रीति चाहिए, निष्काम भाव। अब भगवान की पावन कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति, शिवदम इत शिवदम, कल्याण करने वाली है भगवान कृष्ण की ये पावन कथा। तापत्रयो मूलनम, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, इन तीनों का उन्मूलन
नष्ट करने वाले। अगर हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़ भागी हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि आपने बुलाया तो बहुत लोगों को होगा, चावल तो बंटवाए होंगे बहुत जगह निमंत्रण, लेकिन भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त हो रहा है जिनको भगवान ने बुलाया। जिनको भगवान 7 दिन की कथा सुनाना चाहते हैं उनको 7 की सुनाएंगे, जिनको 1 दिन की, 1 घंटे की, आधे घंटे की, ये भगवान की कृपा पर निर्भर है। आपने भगवान की कथा सुनी, कल की कथा में आपने सुना था निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रव संयुतम। ये वेद रूपी वृक्ष का फल है और इस फल को खाइए नहीं, पीजिए। पिबत भागवतम रसमालय। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं पंडित जी कथा सुनते सुनते हम अघा गए। जय हो। हाँ, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, जहां देखो तहां उस भागवत की कथा, धन चल रहा पंडित जी और वही कथा, उसमें क्या नया है? तो इसके लिए गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी। रामचरित, भगवान के चरित्र को जो लोग कहते हैं मैंने सुनते सुनते हम अघा गए, उसके लिए क्या कहा है? रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। राम का चरित्र सुन के अघा गए। गोस्वामी जी ने कहा रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। वो रस को समझ ही नहीं पाए। गोस्वामी जी यहाँ तक कहते हैं कि जो भगवान की कथा सुनने ही नहीं जाते उनके लिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण, श्रवण माने कान और अहि माने सर्प, भवन माने घर, उनके कान सर्प के भवन के समान। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, इसलिए सूत जी कहते हैं कि मुहुरहो रसिका भूविभाग, कथा के रस का पान करो। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, 10,000 बार, जितना आपको सुनने को मिलेगा उतना ही आनंद आएगा। हम आइए उसी प्रसंग पर वापस चलते हैं। नैमिषारण्य का पावन स्थान है, संतों की मंडली, शौनक आदि ऋषि वहां बैठे हैं। सूत जी महाराज भगवान की पावन कथा सुना रहे हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्यप्रदीतानि धर्मशास्त्राणि आन्युतः। यानी सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे कुछ कहने का मन होता है, पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली कथा है।